बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद तहसील के तहसीलदार पवन पाटिल के कथित मनमानी कार्यशैली से नाराज होकर जलगांव जामोद बार एसोसिएशन की ओर से 23 फरवरी को उपविभागीय अधिकारी तथा महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल को शिकायत का निवेदन सौंपा गया। बार एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि तहसीलदार पवन पाटिल अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अधिवक्ताओं के साथ असभ्य व्यवहार करते हैं। बताया गया है कि तहसीलदार एक ही दिन में 40 से 50 तक राजस्व प्रकरण सूचीबद्ध करते हैं, लेकिन पक्षकारों को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता। निवेदन में ये भी उल्लेख किया गया कि तहसीलदार डीजी खेड़कर के साथ जानबूझकर विवाद करने का प्रयास किया। वहीं एडवोकेट एस बावणे के साथ जन्म मृत्यु प्रकरण को लेकर भी वाद विवाद हुआ। वकील संघ ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तहसीलदार राजस्व मामले को केवल आदेश हेतु लंबित रखते हैं, परंतु महीनों तक आदेश पारित नहीं करते। इस मुद्दे पर वकील संघ ने विशेष सभा आयोजित कर निर्णय लिया कि जब तक तहसीलदार पवन पाटिल पर निलंबन अथवा तबादले की कार्रवाई नहीं होती, तब तक तहसील से संबंधित किसी भी प्रकरण में काम नहीं किया जाएगा और बहिष्कार जारी रहेगा। वकील संघ जळगाव जामोदचे वकील आहे तहसीलदार श्री पवन पाटील यांच्या विरुद्ध त्यांच्या असभ्य व गैरवर्तणुकीबाबत तक्रार दाखल करण्यात आलेली आहे। माननीय एसडीओ साहेबांमार्फत भारतामधील वकिली व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येक वकिलाला संपूर्ण भारतामध्ये न्यायालयीन तसेच अर्ध न्यायालयीन कार्यालयामध्ये आणि कोर्टामध्ये जाऊन वकिली व्यवसाय करण्याचा कायद्याने अधिकार दिलेला आहे। त्या अनुषंगाने पक्षकारांच्या हिताकरिता कायदेशीर बाजू मांडण्याची जबाबदारी आणि कर्तव्य वकिलाला प्राप्त झालेला आहे। म्हणूनच कायद्याने वकिलाला भारतातील प्रत्येक वकिलाला कोर्ट ऑफिसर हा दर्जा दिलेला आहे। असे असताना जळगाव जामोद तहसीलमध्ये मागील 7-8 महिन्यापासून काम करीत असताना तहसीलदार जळगाव जामोदच्या वतीने वकिलांसंबंधी अत्यंत गैरवर्तन केले जात आहे। प्रकरणामध्ये लवकर आणि कायदेशीर न्याय निर्णय न देणे, उलट तपासणी करताना किंवा घेताना 5 किंवा 10 मिनिटांमध्ये तुमचा उलट तपास घ्या,